बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज जो है वो हमारी आई हुई है GDB CS 506, जिसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि GDB किस तरह की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सन माइक्रो सिस्टम क्रिएटेड जावा। तो बेसिकली ये जीडीबी जो है ये सारा आप जब कोड पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जितना भी ये पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावा किस तरह काम करती है, इसकी मतलब डिफिनेशन लिखी हुई है, या जावा के अंदर हम किस तरह वेब बेस्ड कंटेंट गेम वगैरह बना सकते हैं। जबकि साथ में इसके लिखा हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो है वो दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इनके हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों में से जावा जो है वो आपके लिए प्रेफरेबल है या आपके पास डॉट नेट प्रेफरेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो रिक्वायर है क्रिएट अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बेसिकली जावा को डेवलप किया है सन माइक्रो सिस्टम ने, और डॉट नेट फ्रेमवर्क को क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपने नहीं बताना, बल्कि दोनों में से एक चूज़ करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है कि ये जावा जो है वो डॉट नेट से बेहतर है या डॉट नेट जो है वो जावा से बेहतर है, और बेहतर है तो किस तरह बेहतर है उसके बारे में आपने जो है वो रीज़न लिखनी है। इसकी जीडीपी की जो वेटेज होगी वो 5% होगी, और आपका कमेंट जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। मैक्सिमम आपने 4 से 5 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा आपने जो है वो नहीं लिखना। ज़्यादा लिखेंगे तो वो नंबर काट लेंगे। आपने जो है वो फाउंट साइज 12 ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, और इसका जो स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन रखना है। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि आपने वेबसाइट वगैरह से कॉपी नहीं करना। मैं आपको जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो वेबसाइट के ज़रिए दूंगा, लेकिन आपने सेम बिल्कुल उसी तरह का कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो अपनी चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखनी है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली ये वेबसाइट है जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है इसको जो है वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस हवाले से दे देता हूँ। बेसिकली डॉट नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और यहाँ पे फीचर भी डॉट नेट के लिखे हुए हैं, जावा के फीचर लिखे हुए हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डॉट नेट को ही प्रेफर करें। यहाँ पे आप जो है वो डॉट नेट के हवाले से ही सारी जो है वो अपनी जीडीपी सॉल्व करें। तो यहाँ पे जैसे कि आपने जो है वो यहाँ पे आंसर के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है आई रिकमेंडेड डॉट नेट इज बेटर। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने टाइप कर देनी है एज कंपेयर टू जावा। अच्छा तो दोस्तों जैसे ही आपने लिखना है उसके बाद आपने 4 से 5 लाइनें जो हैं वो ऐड करनी है डॉट नेट के हवाले से, कि डॉट नेट जो है वो किस तरह बेहतर है जावा के मुकाबले में। तो इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि जो गार्बेज कलेक्टर है वो मैं आपको यहाँ पे पल के बता देता हूँ। साइट्स के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप जो है वो फैक्टर देख देंगे कि किसकी गार्बेज कलेक्टर की जो रेटिंग है वो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गार्बेज कलेक्शन है वो डॉट नेट की जो है वो ज़्यादा है जावा के मुकाबले में। यहाँ पे आप सारी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं कि ये बिल्ड इन यहाँ पे लाइब्रेरीज जो हैं वो मौजूद हैं, और इसका सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड इन है। इसके अलावा डॉट नेट के जो डिस्कनेक्ट आर्किटेक्चर भी है, इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत टफ है। इसकी रेटिंग भी जो है वो स्टार रेटिंग भी डॉट नेट की प्रेफरेबल है। आपने 3 से 4 लाइनें जो हैं वो इनमें से कुछ कोडिंग ही लिख लेनी है। इसके अलावा मज़ीद भी आर्टिकल आपको मिलेगा, अगर आपको वहाँ से नहीं लिख सकते तो यहाँ पे भी आप जो है वो 3 से 4 लाइनें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, कि जो कि डॉट नेट जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है वो चलती है, जबकि जावा जो है वो ओरेकल के ऊपर चलती है। ओरेकल आईडीई जो है वो यूज़ करते हैं। डॉट नेट प्लेटफॉर्म जो है वो विजुअल स्टूडियो के लिए यूज़ होता है। बाकी भी ये सारी स्पॉटिंग आप देख सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस दोनों की देखना चाहें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आपने जो है वो मेन चूज़ करना है जो कि अच्छा जी, आप अगर सैलरी की बात करें तो डॉट नेट की जो इस टाइम पे सैलरी है यानी कि वेब डेवलपमेंट के लिहाज से, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी जो एनुअल सैलरी बन रही है डॉट नेट की, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। इसके अलावा जावा जो है वो फ्री और ओपन सोर्स है। डॉट नेट भी जो है वो बिल्कुल फ्रेमवर्क फ्री है, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए इसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि सी शार्प को यूज़ करते हुए वीबी डॉट नेट और C++। इन ये सारी चीज़ें जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं, जो कि
इनको यूज़ करते हुए आप जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपने जो है वो यहाँ से देख लेनी है कि जो जावा है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, और डॉट नेट जो है वो स्पेशली वेब एप्लीकेशन के लिए होता है। जो कि हमें जो प्रोजेक्ट मिला था वो वेब एप्लीकेशन से मिला था, तो डॉट नेट जो है वो बिल्कुल ठीक है। गेमिंग भी यहाँ पे होती है, एंटरप्राइज डेवलपमेंट भी जो है वो सारी यहाँ पे की जाती है। मज़ीद आप जो है वो इस ये आर्टिकल ख़त्म हो गया, आपने पीछे से जो है वो 5 से 6 लाइनें लिखनी है, अपनी मर्जी की कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग मतलब करके पेस्ट कर देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीडीबी के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।